भाव जो हैं वो इस समय के दौरान पीड़ित नजर आते हैं। यहाँ पर अगर हम सभी ग्रहों का आंकलन करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत क्लैरिटी से नजर आती हैं। एक चीज़ ये कि हाँ बिल्कुल अभी इस समय के दौरान कुंभ राशि और मीन राशि जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण निकला है, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उनका जन्म जो है वो ग्रहण काल में ही हुआ है और ये दोनों ही ग्रहण जो है उनका प्रभाव अमेरिका पर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब देश जो है वो उस ग्रहण के प्रभाव से पीड़ित हो रहा है, देश का प्रतिनिधित्व जो करते हैं व्यक्ति वो अगर ग्रहण की कुंडली में पैदा होते हैं या उससे प्रभावित होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है उनकी सोच पर, उनकी वाणी पर, उनके निर्णयों पर आपको दिखता भी है, नजर भी आता है, बिल्कुल देखने को डेफिनेटली मिलेगा। साथ के साथ अगर हम अभी बात करते हैं कि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पड़ सकता है, अगर हम परमाणु हमले की अभी बात करते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि ग्रहों के गोचर इस प्रकार से हो रहे हैं कि युद्ध रुकने की स्थितियां अभी नहीं बन रही, लेकिन परमाणु हमला हो जाए उसकी आशंकाएं जो है वो मुझे अभी कुछ कम नजर आती हैं कि न्यूक्लियर वॉर जैसी, क्योंकि इस चीज को आप सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से ही नहीं देख सकते हैं, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चीजें और ज्योग्राफिकली भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसका एक कंट्री ध्यान रखती है जब इस लेवल के या इस स्केल के वॉर पर जाती है। तो जी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसके चांसेस जो हैं वो मुझे अभी नहीं नजर आते हैं, लेकिन साल के अंत तक का जो समय है चाइना के लिए, रशिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, और जैसे आचार्य जी ने बोला मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अभी जो ईरान इजराइल के साथ या सऊदी, दुबई, ये सभी जो एरियाज कवर हो रहे हैं, इसके साथ कुछ और कंट्रीज भी जो हैं वो आप अभी साल के खत्म होने से पहले इस युद्ध में और साथ में आते हुए आपको नजर आएंगी। सर मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जब भारत और पाकिस्तान का क्लैशिश हुआ था उस दरमियान भी एक स्थितियां परमाणु हमले को लेकर बन रही थी क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न हैं। उन स्थितियों के बीच हालांकि वहां पर और अमूमन वैश्विक स्तर पर यह होता भी है कि जब दोनों देश परमाणु संपन्न हैं और उनके बीच क्लैशेस होता है तो पूरे विश्व की नजर इस पर पड़ जाती है कि भाई इस युद्ध को रुकवाइए, या फिर स्थितियां जो है जब आदमी के आत्मसम्मान पर आता है तो सर वो फिर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले नहीं सोचता है। दोनों के बीच संघर्ष विराम हुआ, लेकिन अब अगर मैं मिडिल ईस्ट के इलाके की बात करूं तो अमेरिका के भी वहां पर आत्मसम्मान की बात है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट का इलाका, उस पर अमेरिका ने सीधे तौर पर आज अपने प्रभुत्व की बात कही कि वो अमेरिका का हिस्सा है। ईरान साफ तौर पर सर ये कह रहा कि नहीं भाई हम हॉर्मुज स्ट्रेट आपको नहीं देंगे, भले ही हम क्यों ना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं सैन्य और आर्थिक तरीके में, लेकिन इन स्थितियों के बीच जब बात आत्मसम्मान की है डोनाल्ड ट्रंप के, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले शायद इन स्थितियों में ना सोचे जब स्थितियां बिल्कुल नकारात्मक हो जाएंगी, उनके खिलाफ हो जाएंगी। देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा, मेरे पास आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप सवाल ज्यादा लंबा हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है आपका सवाल, बट जो आंसर है वो मुझे समझ आ रहा है कि क्या आप पूछना चाहते हैं, आपके कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप की जो राशि है वो वृश्चिक है और जैसा कि सेबी जी ने चर्चा किया उनके कुंडली ये है, मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअली में कुंडली विद्यमान है और आपने वो शब्द जो कहा है मेरे पास है ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है मेरे पास, और जहां आपने ये बात कहा कि वो फैसला लेने से पहले नहीं सोचेंगे या इस प्रकार की परिस्थिति हुई, दैट इज करेक्ट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ है सिंह लग्न के अंतर्गत और लग्न में ही डोनाल्ड ट्रंप के मंगल जाकर के बैठा हुआ है। ये सच्चाई है कि जिसकी कुंडली अग्नि तत्व लग्न का जिसका जन्म हो, सिंह लग्न अग्नि तत्व लग्न है और उसमें मंगल जैसा अग्नि तत्व प्लैनेट बैठा हो, वो आदमी इतने जल्दबाजी में डिसीजन लेता है कि एक्चुअली में उसके बिल्कुल साथ रहने वालों को यह नहीं पता होता है कि अभी क्या डिसीजन ले रहा है और आने वाले समय के अंतर्गत क्या डिसीजन लेगा। तो इस परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इस समय क्योंकि उनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा में इस टाइम चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, जब किसी भी व्यक्ति की बृहस्पति की दशा चल रही होती है और क्योंकि बृहस्पति उनके 5th हाउस का स्वामी है, उनके 8th हाउस का स्वामी है, 8th हाउस को एस्ट्रोलॉजिकली डिस्ट्रॉय का हाउस कहा जाता है। अब यहां पर बृहस्पति की दशा में आदमी अपने साथ वालों की भी नहीं सुनता है, उसको लगता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूं, मैं सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति हूं, मेरे सामने और कोई नहीं हो सकता है। तो एक तो लग्न में मंगल का होने के कारण कभी भी
किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, सूर्य ग्रहण जो घटित हुआ था वो एक्चुअली ईरान इत्यादि में नहीं था, लेकिन जो भी चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है 28 को, ये चंद्र ग्रहण पाकिस्तान में भी है, ये अफगानिस्तान में भी है, ये चंद्र ग्रहण ईरान के अंतर्गत भी है, ये चंद्र ग्रहण अमेरिका के अंतर्गत भी है, ये चंद्र ग्रहण सऊदी अरेबिया में भी है, ये चंद्र ग्रहण इन सभी कंट्री में है। और क्योंकि ऑलरेडी बस इतना ही है कि वो इजराइल में नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है जी। तो ये सारी कंट्री इस टाइम युद्ध में उलझी हुई हैं। दूसरा, ये कहा जाता है कि जब मैलेफिक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनता है, दृष्टि युति बनती है, तो वातावरण को दूषित करती है वो परिस्थितियां। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो परिस्थिति है वो अनुकूल नहीं है, और अमेरिका अपने आत्मसम्मान पर आने से पहले भी, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, ऐसा कोई भी दिन पॉसिबल है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप को रात को सोते सोते याद आए कि सुबह मुझे परमाणु के लिए आदेश देना है, और वो दे दें, इसमें कुछ भी मना नहीं किया जा सकता है। मैं इवन यहां तक कह सकता हूं, कोई कान में आकर के कह दे उनके कि साहब आपको गाली दी है ईरान ने, भाई मतलब आपके लिए कुछ इस प्रकार का है, वो कहते हैं परमाणु हमला कर दो, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हम सभी लोग, एक तो सिंह लग्न में जन्म हुआ है, उस दादागिरी का एक नेचर रहता है, सिंह लग्न राजा सूर्य की लग्न है, तो अपने आप को वैसे ही सबसे बड़ा दादा समझता है। फिर लग्न में मंगल आकर के बैठ गया तो उसको कुछ सुनने की तो आदत रही नहीं, जो सोचना है, जो कहना है, वो उसका अपना डिसीजन है, वो उस प्रकार की बातें। रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है, दिनकर जी लिखते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले उसका विवेक मर जाता है। आपकी सोचने की बुद्धि की जो क्षमता होगी वो कमजोर पड़ जाएगी, या फिर आपके ऊपर अचेतन मन हावी हो जाएगा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस वक्त अमूमन होता हुआ देखा जा रहा है। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, काल दंड गहि काहू न मारा और हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। जब परिस्थितियां आपके अगेंस्ट होनी होती है ना, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, अब परमात्मा आपके बुद्धि का सबसे पहले हरण कर लेता है, और जब आपकी बुद्धि का हरण कर लेता है तो इस प्रकार के डिसीजंस आप बार बार लेते हैं। तो जो परिस्थिति डोनाल्ड ट्रंप जी की स्पेशली है, उनके डिसीजन पर मुझे मानवता के लिए बहुत बेहतर नहीं दिख रही है। आने वाला समय नुकसानदायक दिख रहा है। सभी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि परमाणु बम जब हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा, उस वक्त अमेरिका बहुत सशक्त था, और बाकी जो कंट्रीज थी उनमें कुछ गिनी चुनी ही ऐसी थी जो परमाणु शक्तिशाली और परमाणु शक्तियों से लैस थी। अब अगर हम विश्व पटल पर देखते हैं तो कई देश ऐसे हैं जो परमाणु शक्तियों से संपन्न हैं। तो ये तो मानकर मैं तय चल रहा हूं कि अगर परमाणु हमला कोई भी देश किसी के ऊपर करता है तो वह इकलौता परमाणु हमला नहीं होगा, उसका जवाब जरूर आएगा। जी सभी जी। जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि क्योंकि देखिए उस समय में और आज के समय में आधुनिक तौर से टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, और आज का जो वॉर है वो सिर्फ जो युद्ध है वो सिर्फ भूमि तक या वायु तक या जल तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज हम साइबर वॉर्स भी लड़ रहे हैं, आजकल फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी देखते हैं तो ये साल जो है वो सूर्य का साल लेकर आया है। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो अग्नि तत्व बहुत प्रबल है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली सूर्य का साल है, और अगर हम संवत से चलते हैं तो मंगल जो है वो सेनापति की भूमिका में आया है, और राजा जो है गुरु, तो गुरु एक ऐसा ग्रह माना गया है एस्ट्रोलॉजिकली जो सबसे पॉजिटिव ग्रह माना गया है, सबको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करके रखता है। क्योंकि क्लास में चाहे बच्चा गुंडा हो या चाहे बच्चा पढ़ा लिखा हो या अच्छा हो, तो भी टीचर ने दोनों को एक ही पैमाने पे वो नापती है और एक ही तरीके से उसे गाइड करती है। तो गुरु वही काम करता है, लेकिन इस वर्ष गुरु अतिचारी हैं जो कि 2033 तक रहने वाले हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी जी, जिन स्थितियों का आप दोनों लोग जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा हमला हुआ है।